Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 100 मार्क्स हिंदी के पदखंड का लेसन 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। उसका एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यू बताने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर में जो इस लेडी हैं उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म और सुभद्रा कुमारी का नाम आपने अपने जीवन में एक बार तो अवश्य सुना होगा। बिल्कुल, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हो गई थी, जब ये नागपुर से जबलपुर आ रहे थे अपनी कार से। बसंत पंचमी का वो दिन था जिस दिन इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो क्राइस्ट गर्ल्स स्कूल और उसके बाद 9वीं तक थियोसॉफिकल स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया, जहां पे महादेवी वर्मा भी पढ़ रही थी इनके साथ। इनकी जो रचनाएं हैं वो है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, सरोज स्मृति इत्यादि। इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला 1930 में मुकुल कविता लिखने के लिए। मुकुल कविता पर इनको प्राइज दिया गया था, सम्मान दिया गया था शेक्सपियर पुरस्कार का। तो अब शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के महासंग्राम को। पुत्र वियोग शीर्षक कविता को किसने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा नहीं है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है। नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को 16 अगस्त 1904 को हुआ था। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है वो 15 फरवरी 1948 को हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है, आप देख पा रहे होंगे 4 में कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि सुभद्रा कुमारी के मृत्यु का कारण कार दुर्घटना थी, जो वो 15 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर आ रहे थे। उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो चल बसी। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे कि सुभद्रा जी की माता का नाम, तो सुभद्रा जी की माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। इसके बाद हो गया आपका सुभद्रा जी के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा जी के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7 में आप देख पा रहे होंगे कि सुभद्रा जी की लिखी कविता कौन सी है? तो प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर, पुत्र वियोग। तो यहाँ पर पुत्र वियोग हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया एक कविता पुत्र वियोग है, जो कि आपके दिगंत भाग 2 हिंदी का जो बुक है उसमें है। क्वेश्चन नंबर 8, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है। मरता तो सबको ही है, ये प्रकृति का नियम है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन समय पे जाए तो ठीक है और समय जाने पे बड़ा कष्ट होता है। तो लेखिका के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है असमय।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है? तो दीप शिखा नहीं है, क्योंकि मुकुल है, बिखरे मोती भी है, त्रिधारा भी है, लेकिन दीप शिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख पा रहे होंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उनका बेटा ही उनका खिलौना है। उनका बेटा ही उनका खिलौना है, वो अपने बेटे से ही खेलती है। ठीक है। नंबर 11, सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो मैंने ऊपर बताया था, मुकुल कविता लिखने के कारण मिला, जो उन्होंने 1930 को इनको दिया गया था, मुकुल कविता लिखने के लिए। कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? जब आप कविता पढ़ते हैं तो कविता में सारा बात पता चलता है, शीत के डर से। ठीक है, शीत के डर से। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे होंगे, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? मतलब पुत्र वियोग मतलब बिछड़ जाती है, पुत्र से बिछड़ने से माँ का जीवन जो है वो सूना सूना हो गया है। कैसा हो गया? सूना सूना हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर चलते हैं तो कूली प्रथा किसकी रचना है? तो कूली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान की रचना है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति थे, जो कांग्रेस के एक नेता भी थे। ये मध्य प्रदेश इनका घर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में कह रहा है कि माँ पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? तो रात दिन की साथी है। ठीक है, रात दिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर में कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो ये राष्ट्रीय भावधारा वर्ग की कवित्री मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे होंगे कि मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं? तो ये सब काव्य कृतियां हैं, कविताएं हैं ये सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख पा रहे होंगे कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और गांव का नाम निहालपुर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख पा रहे होंगे कि काम छोड़कर दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है पुत्र वियोग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुत्र वियोग से। जब आप बुक को देखेंगे तो सारा बात समझ में आएगा। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो बिना बुक देखे हुए समझ में नहीं आती है, लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें चलते हैं तो पुत्र वियोग जो है वो पुत्र वियोग, क्वेश्चन नंबर 20 में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सुभद्रा जी के पति का नाम क्या है? अभी तुरंत मैंने बताया था कि सुभद्रा कुमारी जी के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुभद्रा जी अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? जब ये 9वीं की पढ़ाई चालू ही किए थे, थियोसॉफिकल स्कूल जो कि बनारस में है, तो उस समय जो है वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। स्कूल को छोड़कर 9th क्लास में पढ़ते थे, वो अपनी कक्षा को छोड़ दिए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी पढ़ाई को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख पा रहे होंगे कि सुभद्रा जी स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो सुभद्रा जी अपने को असहाय कहती है क्योंकि उनका बेटा मर गया था। पुत्र वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सुभद्रा जी की बेटी का नाम क्या था? तो सुभद्रा जी की बेटी का नाम सुधा चौहान था। क्या था? सुधा चौहान।
क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख पा रहे होंगे कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान का एक बुक है, रचना है, और ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा जी के सम्मान में क्या जारी किया? तो एक डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया था? तो भारतीय डाक विभाग ने जब इनको सम्मान दिया था तो 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं तो 28 में अगर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रसिद्ध स्कूल से कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिन थी? तो ये जो है थियोसॉफिकल स्कूल जो है, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए जो ऑप्शन है आपके पास वो है क्राइस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ठीक है ना, क्राइस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। चलिए, और कहीं ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, वही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं तो सुभद्रा जी को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो सुभद्रा जी को कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 30, काव्यांश में मतलब इस कविता में कवियत्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? तो उसने छौना कहा, खिलौना कहा, खोया धन। जब कवियत्री बोलती है कि मेरा छौना खो गया, खिलौना खो गया, खोया धन, ये सब यूज करती है, लेकिन अनमोल रतन कभी यूज नहीं करती है। तो ये था आपका एमसीक्यू। आशा है कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। ठीक है ना। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अमन क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पसंद ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।